आज की वीडियो में हम धान की बालियाँ मोटी करने वाली खाद के बारे में आपको बताने वाले हैं। हमने ऐसा सीधा सीधा आपको बोल दिया कि हाँ, धान की बालियाँ मोटी करने वाली खाद। अब आप सोचेंगे कि हम कोई ऐसी खाद बताएंगे जिसके द्वारा एकदम से बालियाँ मोटी हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी किसान साथियों नहीं होता है। अगर आप ये सोच के आए हैं कि हम कोई ऐसी खाद आपको बताएंगे जिसको डालने के बाद बालियाँ मोटी हो जाएंगी, तो आप गलत वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी जानकारी आपको देंगे जिसके द्वारा आप बालियाँ मोटी कर सकते हैं। कोई अलग से ऐसी कोई खाद आती ही नहीं है जिसको डालने से तुरंत आपको लाभ मिल सके। किसान साथियों, हालांकि कुछ खादें ऐसी होती है जिससे हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसको डालने से ही आपको लाभ मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती है, सही समय पे इस्तेमाल करना होता है, तब जाके हमें कहीं धान में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। रही बात बालियाँ मोटी करने की, तो बालियाँ मोटी केवल गबोड़ अवस्था में ही हो सकती हैं। इससे पहले भी आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे पहले क्या बातों का ध्यान देना है? समय से रोपाई। सबसे ज़रूरी बात धान की फसल में होती है, अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छे कल्ले पाने हैं, अच्छी बालियाँ निकालनी हैं, तो समय से धान की रोपाई करिए। अच्छी किस्म का चयन होना भी ज़रूरी है। कोई ऐसी किस्म है जिसमें बालियाँ छोटी ही आती हैं, भले ही आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, बालियाँ लंबी कहाँ से हो पाएंगी? जब उसमें क्षमता ही नहीं है बालियाँ लंबी ज़्यादा पैदावार देने की, तो कहाँ से वो वैरायटी ज़्यादा पैदावार दे पाएगी? तो हमेशा अच्छी वैरायटी का चयन करिए, समय से धान की रोपाई करिए, और समय से खादों का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, असमय अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। मन किया तो एक बोरा, एक कट्टा, दो कट्टा डाल दिया यूरिया, धड़ाधड़ डाल दिया कि हाँ यूरिया डालेंगे अच्छा लाभ मिलेगा, बल्कि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा खाद डालने से कभी भी ज़्यादा पैदावार नहीं मिलेगा। कुछ बातें, कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। जब जिसकी आवश्यकता होती है तब उसको आपको डालना होता है। धान की फसल में यूरिया 50 दिन के अंदर ही डालना होता है। 50 दिन के बाद यूरिया भी मत डालिएगा। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि जब बालियाँ निकलने लगती है तब यूरिया डाल देते हैं। तब क्या होता है कि यूरिया डालने से पौधे में नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने से पौधा अपने विकास को फिर से बढ़ाने लगता है, जिससे क्या होता है तने पतले रह जाते हैं, कई बार हमारी फसलें गिर भी जाती हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। रही बात बालियाँ मोटी आप कैसे कर सकते हैं, तो गबोड़ अवस्था जब आती है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें, समय से रोपाई, समय से सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना है, समय से खादों के इस्तेमाल पे भी आपको ध्यान देना है। तब आप जाके गबोड़ अवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा लाभ मिल सकता है, बालियाँ थोड़ी सी मोटी होने की संभावना बढ़ सकती है। क्या करना है किसान साथियों? पहले तो आपको डालना है 05234 NPK। 05234 डालने से भी अच्छा लाभ मिलता है, बालियों का विकास सही से होता है। जो भी पौधे में भोजन बनता है वो बालियों तक भेजने का काम यह NPK करता है, जिससे बालियाँ आपकी मोटी लंबी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो 05234 कब डालना है? बालियाँ निकलने से पहले डालना। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ 2-4% आपको, मतलब 2-4 बालियाँ निकलना आपको दिख जाए तब डालिएगा, तब उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलता है। शुरुआती अवस्था में डालना है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं तभी डाल देना है, बाहर निकलने से पहले ही डाल देना है, तभी तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे 05234 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था या फिर गोब अवस्था में डाल देना है। इसके साथ में डालना है बोरोन। बोरोन डालेंगे तो सभी दाने का भराव सही से होगा। बोरोन से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, यानी परागण अच्छे से होता है। जब पौधे में परागण अच्छे से होगा तो आपके ज़्यादा दाने खाली नहीं रहेंगे, सभी दाने का भराव आसानी से किसान साथियों होने वाला है। तो बोरोन कितना डालना है? जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। 20% वाला बोरोन 100 से 125 ग्राम की मात्रा में आपको धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले, जब आप 05234 1 से 1.5 किलो डालते होंगे, तो उसी के साथ में आपको इस्तेमाल कर देना है, अच्छा लाभ मिलेगा। अब कई बार आपने देखा होगा किसान साथियों कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, इस समय भी धान में पीलापन आ जाता है। तो पीलापन कभी भी आए हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है। पीलापन बालियाँ आने से पहले आएगा किसान साथियों, तो पौधे में भोजन उस समय भी नहीं बन पाएगा, जिससे बालियों का निर्माण उतना सही से नहीं हो पाएगा, बालियाँ कमज़ोर पतली रह जाएंगी। तो ऐसी अगर अवस्था आ गई है कि हाँ बालियाँ निकलने वाली है फिर भी पीलापन दिख रहा है, तो 2 किलो या 3 किलो दानादार यूरिया का घोल बना के आप इसी NPK के साथ में छिड़काव कर सकते हैं। तो NPK 1 से 1.5 किलो, बोरोन 100 से 125 ग्राम, और यूरिया 2 या 3 किलो अधिकतम आपको लेना है। अलग अलग सभी का घोल बनाना है, उसके बाद में आपको गबोड़ अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल कर देना है। बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप चाहें तो 12% वाला जो जिंक आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम चिलेटेड जिंक या फिर इल्टिया जिंक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करिएगा। अब जिंक सल्फेट में डालिएगा तो 12%
कोलाजिन 100 से 125 ग्राम डालने से पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, जिससे पौधे का विकास और अच्छे से होगा, जिससे बालियों का निर्माण और सही ढंग से हो पाएगा। यहाँ पे चारों चीज़ें यानी बोरोन, एनपीके और जिंक और यूरिया सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूरिया आपको तभी डालना है जब पत्तियों में आपको पीलापन दिखे, अन्यथा यूरिया मत डालिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें।